All right, good evening, everyone. I hope I'm audible to you and video streaming just fine. So AV ठीक है तो बता दो एक बार कि सब सही है. All right. तो कुछ बच्चे आ गए हैं, कुछ आ रहे हैं. आवाज आ पा रही है ना? Because I've not received any comment yet. All right, ठीक है, चलो सही है. पलक, thank you. गुरनूर, thank you. चलो भाई. Alright, तो लास्ट टाइम वी हैड दिस क्लास एंड वहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था, इफ यू रिमेम्बर. तो फिर मैंने कहा था कि जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें जो बचे हुए क्वेश्चंस है जिसका एक्सप्लेन नहीं कर पाए वो इस बार ले लेंगे. तो आज की क्लास में जो पिछले वाले क्वेश्चंस है, सम रिमेनिंग क्वेश्चंस एंड आई गॉट सम न्यू क्वेश्चंस, तो दोनों का मिला जुला आ जाएगा. ठीक है. चंद्रयान 3 लिफ्ट ऑफ हो गया एंड अच्छी है, अच्छी चीज़ है. बढ़िया खबर है. दुनिया में यूएस, रशिया, चाइना के बाद इंडिया चौथे नंबर पे. सो इंडिया इज यू नो लीपिंग फॉरवर्ड और अच्छा अच्छा जा रहा है हमारे लिए. गॉड या टचवुड. या हेलो कैशवी, हेलो. ठीक है, तो टचवुड सब अच्छा जा रहा है एंड प्रॉब्ली ऐसे चलता रहे. तो इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी. धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो एवरीथिंग इज गोइंग पॉजिटिव, बढ़िया चल रहा है. सो आई होप यू गाइज मेक द मोस्ट ऑफ इट. ये कहने का मतलब ये है कि आप लोग लाइफ के उस पायदान पे खड़े हैं जहाँ पे आप लोग अपना करियर बना रहे हैं. ठीक है. 11th एंड 12th है, लाइक MBA स्टूडेंट्स होंगे थोड़े से, कुछ ग्रेजुएशन वाले 12th वाले होंगे. तो आप लोग अपना करियर बनाएंगे अगले 3 4 5 सालों में, राइट. ये प्रॉब्ली ये टाइम में आप लोग एक बढ़िया से कॉलेज में है ना पहुंच जाएंगे, बढ़िया सा प्लेसमेंट लेंगे. तो आने वाला टाइम जो है वो इंडिया के लिए बहुत अच्छा है. तो आप लोग बहुत सही टाइम पे उस जगह पहुंच गए जहां से यहाँ से लिफ्ट ऑफ हो रहा है. कंट्री का लिफ्ट ऑफ यहाँ से हो रहा है एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री इज वेरी प्रॉमिसिंग, इट्स वेरी ब्राइट. टच वुड. ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे टाइम पे, तो मेक द मोस्ट ऑफ इट. ठीक है. डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखना. अगले 3 से 4 साल 5 साल की बात है. एक बहुत बढ़िया कॉलेज, बहुत अच्छी प्लेसमेंट एक बार सेट हो जाए तो फिर तो जो लाइफ हो जाएगी ऑटो पायलट में, है ना. तो मेहनत बस स्टार्टिंग में यही होती है, राइट. तो जो भी आपका एम है, चाहे IB मैट हो, चाहे CUET हो, तो CUET में DU का बेस्ट कॉलेज होना चाहिए, चाहे MBA हो. ठीक है. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मेक द मोस्ट ऑफ इट, क्योंकि इस बार जो आप मेहनत करोगे वो आपको रिवॉर्ड्स बहुत ज्यादा मिलेंगे. कहने को तो प्लेसमेंट पहले भी होती थी, लेकिन इस बार जो प्लेसमेंट्स होंगी आप लोग के बाद में जाके MBA में, वो प्लेसमेंट्स बड़ी बड़ी IT कंपनीज, टेक कंपनीज, मैनेजमेंट कंपनीज, रिटेल कंपनीज, ये कंपनी तो बहुत सारी आएंगी और बहुत सारे प्लेसमेंट्स अच्छा अच्छा देंगी आप. ठीक है. जैसे US में स्टार्ट हुआ था, है ना. MBA डिग्री जो कॉन्सेप्ट है ना MBA का, ये US कॉन्सेप्ट है. ठीक है. बड़े बड़े जब फर्म्स उनके वहाँ बनने लगे तो दे अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम कि यार मैनेजमेंट करने के लिए वी नीड ट्रेन्ड स्किल्ड पीपल. तब जाके उन्होंने डिग्री बनाई और फिर और वही कॉन्सेप्ट हमने उठाया आज़ादी के बाद. IIMs जो बनाए हमने वो 5 ईयर प्लान में बने. कॉन्सेप्ट आया था तो फिर जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि यार हमारे पास जितने तेजी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं, उतने स्किल्ड लोग नहीं हमारे पास. तो इनकी स्किलिंग के लिए कुछ करना चाहिए. तब जाके IIMs का कॉन्सेप्ट आया था. ठीक है. मैं कहानियाँ क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि थोड़ा सा टाइम मैं लगा रहा हूँ ताकि बच्चे बाकी भी ज्वाइन कर जाएं. ओके, या. सो इट्स अ गुड नंबर नाउ, अच्छा नंबर आ गया. ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. और एज यूजुअल क्वेश्चंस के जरिए विल ट्राई टू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स ना सराउंडिंग. ऑलराइट, चलो. सो करंट अफेयर्स जुलाई 14 2023 एंड आई होप यू गाइज आर गोइंग थ्रू डेली करंट अफेयर्स. ठीक है. पिछले कुछ दिन से आ नहीं पाए थे, आज मैंने भेज दिए बहुत सारे एक साथ, तो एक बार गो थ्रू कर लेना उससे भी. एंड महीने के एंड में मैं कंपैरिजन दे दूंगा. एंड आई रियली होप दैट जून का जो कंपैरिजन मैंने भेजा है, PDF जून का जो भेजा है, वो आप लोग प्रॉपर उसके उससे ना गो थ्रू कर रहे हैं. बिकॉज वो सारे के सारे क्वेश्चंस तो करने जरूरी है, क्योंकि जुलाई के भी आ रहे हैं ना. अब ज्यादा डिले करेंगे तो 2 महीने का हो जाएगा कंपाइलेशन, तो 2 महीने का ज्यादा हैवी हो जाता है. तो साथ के साथ थोड़ा थोड़ा करते रहा करो, थोड़ा थोड़ा करते रहा करो. ठीक है. कुछ नहीं करना, बस रीड करना है. ठीक है. जस्ट रीड 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 करते जाओगे तो चीजें बैठती जाएंगी. मोर लाइक विजिट रिविजिट रिविजिट रिवाइज रिवाइज. तो आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगी बाद में जाके, वरना बाद में ये चीजें बहुत परेशान करेंगी, क्योंकि GK सेक्शन, करंट अफेयर सेक्शन, ये जैकपॉट सेक्शन होता
है ना, ये आपके नंबर एकदम से बढ़ा देता है। क्वेश्चन देखा, सी आंसर आता था, लगा दिया, निकल के आगे, नंबर पूरे मिल गए। मैथ्स में ये फंडा नहीं होता, मैथ्स में बैठना पड़ता है, समझना पड़ता है, लगाना पड़ता है, हाथ चलता है, पेन चलता है वगैरह। तो ये आपका बम्पर सेक्शन है, जैकपॉट सेक्शन है। बस थोड़ा थोड़ा इसको, है ना, हल्की हल्की इसको हर दिन 2 दिन 3 दिन में को पढ़ते रहा करो। ऑलराइट, चलो। Q&A में आई गॉट ए क्वेश्चन, आई वुड रिक्वेस्ट कि चैट सेक्शन में डाल दो क्वेश्चन, दैट वुड बी मच इजियर फॉर मी टू आंसर। ठीक है, ऑलराइट, चलो। हाफ अ सेंचुरी पार हो गई हमारी पार्टिसिपेंट्स की। चलो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो करंट अफेयर्स July 14th, एंड जस्ट अ वर्ड ऑफ कॉशन फॉर एवरीवन। सारे सारे बंदे मुझे आंसर चाहिए, कोई भी ABCD जो अच्छा लगता है लगा देना, बट प्लीज आंसर करना, इन्वॉल्व करना अपने आप को अगले 1 घंटे, नेक्स्ट 1 आवर अपने आप को इन्वॉल्व करना, पार्टिसिपेट करना। सही गलत का फैसला एग्जाम करेंगे, हमें बस इन्वॉल्वमेंट चाहिए, पार्टिसिपेशन चाहिए। ठीक है, आपका माइंड अपने आप रजिस्टर करता जाएगा। चलो जी, तो पहला क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, आपके कंप्यूटर स्क्रीन में, मोबाइल स्क्रीन में, ड्रामेटिक KBC म्यूजिक। ठीक है, चलो। पहला वाला क्वेश्चन जो मैंने पिछली बार भी लेके आए थे, आई होप थोड़ा ये आपका रिवीजन सेशन भी हो जाएगा। A 2.7 billion packaging plant of US chip maker giant Micron is going to be set up in the state of। तो ये आपसे पूछ रहे हैं कौन से स्टेट में है। तो आंसर्स बड़े जल्दी आ रहे हैं, आंसर्स आर फ्लोइंग इन, वेरी नाइस। राधिका वहां पे लगाओ सीधा, चैट सेक्शन में आंसर लगाओ। Q&A ना एक विंडो अलग से खोलनी पड़ती है मेरे को, चैट सेक्शन वाली खुली रहती है, तो फिर दैट इज मच इजियर फॉर मी। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बहुत खुल के आंसर लगाया आप लोगों ने, दिल खोल के आंसर लगाया, सबने लगाया है। दैट्स अ वेरी हार्टनिंग सीन, सब बढ़िया बढ़िया लगा रहे हैं। सो सचिन, तनिष ने स्टार्ट किया था, हाय सचिन। ओके, सो या तनिष, कैशवी, जोएल, नमन, वान्या, आयुष, खुशी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सौम्या, रिकॉर्डिंग मिलती है, रिकॉर्डिंग मिलती है अपने उसमें पूछ लेना, सेंटर में दे देंगे आपको रिकॉर्डिंग। गुंतास का भी आ गया, शुकृति का भी आ गया। बहुत सारे बच्चों का बहुत सही आंसर आया, पर कुछ का आंसर यहाँ वहाँ हो गया, इसका मतलब ये रिवीजन क्वेश्चन था दोस्तों, इट वाज अ रिवीजन क्वेश्चन, इतना तो बनता है सबका। ठीक है, और मेजरली सबका सही है, वेरी नाइस। तो सबका आंसर मेजरली सही है, और जो करेक्ट आंसर है वो है गुजरात। ठीक है, वो करेक्ट आंसर है गुजरात। और मैंने बताया था पिछली बार, मोदी जी की विजिट, अभी वो एक कंट्री में अभी फिर से गए हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि उसका एक क्वेश्चन मैंने डाला है आज के सेशन में, तो आंसर बता दूंगा तो फिर वो खराब हो जाएगा क्वेश्चन। पर मोदी जी पहले US गए थे कुछ टाइम पहले। ठीक है, तो उनके US जाने से पहले ऐसा होता है ना, जब एक बहुत बड़ा मेंबर, जैसे कि हम इंडिया हैं, अगर हम US वालों को बुलाएंगे और उनको हम बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत फ्रेंड वेंड बनाते हैं, ताकि हमें बहुत फायदा मिलता है उनसे ना, तो कोई ऐसा नेशन होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, उसका रिप्रेजेंटेटिव, उसका अगर हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट अगर आता है, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर आता है, उसका हेड ऑफ द गवर्नमेंट आता है, तो उसके लिए हम रेड कारपेट बिछा देते हैं ना, मतलब उसके लिए डीले वीले, भाई तुझे क्या चाहिए, तुझे एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, तुझे फाइटर प्लेन चाहिए, तुझे क्या चाहिए, तो बस मुंह खोल, हम तो को देंगे। ठीक है, तो हमें एक वेस्टेड इंटरेस्ट भी होते हैं। तो इसीलिए जब मोदी जी वहां गए US में, तो उन्होंने बहुत सारा हमारे लिए अच्छा अच्छा करके दिया डीले। उसी तरह मोदी जी जाने से पहले इंडिया वालों ने भी US कंपनी को अलाउ कर दिया था कि हाँ यार, अपना प्लांट डाल दो, तुम बिल्कुल डालो, बिंदास डालो, हम तुम्हें हेल्प करेंगे। और वो मोदी जी के स्टेट में है, गुजरात में, जैसे याद करने में आसानी हो जाएगी आपको। ठीक है, कि मोदी जी वहाँ के CM रहे थे, तो उन्हीं के स्टेट में है, गुजरात में। ठीक है, और चिप मेकर जो है, ये चिप्स वगैरह बहुत बड़ा काम चल रहा है दोस्तों, क्योंकि आज के टाइम पे आपको लग रहा है कि यार चिप विप क्या टेंशन, क्या चिप बनाने की, बनते रहते हैं चिप, तो ऐसी बात नहीं है। चिप बनाने में एक्सपर्टीज चाहिए होता है, जितना छोटा चिप होता है ना, हम लोग ने भी 72,000, 72,000 करोड़ का एक पैकेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया जस्ट फॉर मेकिंग द चिप्स। वो हम बनाते हैं 15 नैनोमीटर वाले। ठीक है, और 5 माइक्रोन, बिल्कुल छोटे वाले 5 नैनोमीटर वाले जो चिप्स हैं, वो इंडिया नहीं बना पाता, वो सिर्फ ताइवान बनाता है। ठीक है, वो एक्सपर्टीज ताइवान के पास है। उतने छोटे छोटे चिप चाहिए, ताकि जितना छोटा चिप होगा, उतना छोटी जगह पे हम उसको डाल के उस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास तो है नहीं, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट्स ले रहे हैं, सबको बुला रहे हैं करने के लिए। तो उसी, है ना, उसी चीज में आगे चिप बनाए माइक्रोन। ठीक है, माइक्रोन कंपनी को हमने अलाउ किया इंडिया में। ठीक है, जैसे AI आगे बढ़ रहा है, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी माइनिंग आगे बढ़ रही है, तो चिप्स बहुत ज्यादा चाहिए, माइक्रोन चिप्स हमें चाहिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है गुजरात। वेरी नाइस, वेरी वेल प्लेड गाइस। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल सही है। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। पहले थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में, जो ये कहानी है ये एक्स्ट्रा। ठीक है, ये मैं भेज दूंगा आपको PDF इसकी, आप इसे जरूर गो थ्रू कर लेना। ठीक है, तो इसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो है कंपनी का नाम,
और कौन सा स्टेट में बन रहा है। ठीक है, मैंने तो स्टेट का बनाया था, एग्जाम में शायद कंपनी भी आ सकता है। विच यूएस कंपनी हैज ओपनड अ प्लांट इन गुजरात, माइक्रोन, एप्पल, कुछ भी डाल देंगे वो लोग। ठीक है, तो आपको वैसे, ठीक है, ये दो चीज पे आंसर बनेगा। सुपर गाइस, वेरी नाइस। चलो नंबर 2 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नंबर 2 आपके साथ। पाकिस्तान अभी धीरे धीरे न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है, तो आपसे पूछें कि कौन सी कंट्री उसे हेल्प कर रही है। ओके, अच्छा, कुछ लोगों ने आंसर भी दे दिया मुझे कौन से कंट्री में मोदी जी भी गए हैं। ठीक है, चलो उसको भी सीक्रेट रखते हैं आंसर को, क्योंकि आगे क्वेश्चन भी आ रहा है। ओके, अच्छा, सम ऑफ यू आंसरिंग इन द क्यूए इन सेक्शन, उसमें छोड़ दो, पुट इन चैट सेक्शन, चैट सेक्शन में डाल दो, बिकॉज वो एक विंडो में खोल के रखता हूँ तो मेरे को आसानी होती है पढ़ने में। ठीक है, एंड आंसर पता ना कैसे डालना है, 2.abcd जो भी डालना है। चलो, तो पाकिस्तान एक वो बना रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट, और वो किसकी हेल्प से बना रहे हैं। तो आंसर की शुरुआत की है, वी हैव तनिष्क, वेरी क्विक या वेरी फास्ट। तनिष्क है, फिर तनिषा है, देन वी हैव आर्यन, देन वी हैव वान्या, खुशी, ओके, तुष्टि, कैशवी, आदित्य, सब ने फटाफट आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। और सबके आंसर मैं बताऊं, बिल्कुल बढ़िया जा रहे हैं, बहुत। सिमर भाटिया, यूएस, सचिन, चाइना, सिद्धांत चाइना, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, बहुत सही आंसर लगाया आप लोगों ने। ठीक है, तो इतना तो हम सब, इतनी तो जियो पॉलिटिक्स हम सब फॉलो करते ही हैं। हमें आपको मालूम है कि पाकिस्तान का एक बेस्ट फ्रेंड है, जिसको पाकिस्तान बेस्ट फ्रेंड बोलता है, वो भाई उसको इतना भाव देता नहीं है। पाकिस्तान जिसको अपना बेस्ट फ्रेंड बोलता है वो है चाइना, और इस क्वेश्चन का आंसर भी है चाइना। तो चाइना इज हेल्पिंग आउट पाकिस्तान, चाइना इज हेल्पिंग आउट पाकिस्तान टू एस्टैब्लिश ए न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब आप बोलोगे न्यूक्लियर पावर प्लांट क्यों लगा रहे हैं, ये वो यूरेनियम वाला नहीं है, बम पटाखे वाला नहीं है, ऐसा कोई बम पटाखे वाला बना नहीं सकता। ठीक है, उसके लिए बड़ा सारा सैंक्शन चाहिए होता है। ये वो वाला है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाला। ठीक है, पाकिस्तान की वैसी खस्ता हालत है। ठीक है, तो चाइना थोड़ा सा हेल्प कर रहा है, और चाइना का भी वेस्टेड इंटरेस्ट है, कोई फ्री में कुछ नहीं होता इंटरनेशनल रिलेशन में, नथिंग इज फ्री, दे आर नॉट फ्री लंचेस इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो पाकिस्तान के थोड़े से वो बेनिफिट लेगा, उसका भी पैसे लेंगे बाद में जाके, उस बिजली का भी हेल्प कुछ लेंगे, तो देयर सम क्राइटेरिया हमेशा होता ही है हर कंट्री का। ठीक है, और अगर फ्रेंडली जेस्टर अभी दिखाया तो बाद में कभी और ये कुछ बड़ा रिटर्न इनसे लेंगे। और पाकिस्तान को भी रिसेंटली आईएमएफ ने पैसे दिए हैं। ठीक है, और सऊदी ने भी दिए हैं, तो कुछ पैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी पंपिंग हो गए। ठीक है, 1 से 3 बिलियन यूएस डॉलर्स कुछ पैसे आ गए इनके पास, तो बड़े खुश हैं ये आजकल की हमारे पास पैसे आ गए हैं। हमारा देश कुछ दिन और चल जाएगा। ठीक है, तो ये टेंशन इनको, या बेल आउट पैकेज नहीं है, बेल आउट पैकेज नहीं है, बेल आउट पैकेज का मतलब अलग होता है। एड दी है, ठीक है, एड भी नहीं है ये, आईएमएफ ने इनको पैसे दिए हैं। ठीक है, और वो पैसे बाद में आईएमएफ इंटरेस्ट के साथ बाद में लेगा भी लेगा। तो आईएमएफ के बारे में पता है ना आपको, आईएमएफ जिससे भी पैसे जिसको भी पैसे देता है, उसके आर्म ट्विस्ट कर देता है, मतलब उसके आंसू निकाल देता है। उनको बोलते हैं कि अपने रेट इतने नीचे करो, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, फिर ये करो, फिर वो करो, पेट्रोल के दाम आप, है ना, आपने इतने कम रखे, इनको और बढ़ाओ पेट्रोल के दाम। तो ये सब पूरे के पूरे आपकी ना, पूरी की पूरी आपके हाथ मरोड़ के वो पूरा काम करवाते हैं आईएमएफ वाले। आईएमएफ फिर देश चलाते हैं, तो वो फंडा है। ठीक है, तो पाकिस्तान बहुत बुरा फंसा हुआ है, तो धीरे धीरे ड्रॉप्स मिल रहे हैं उसको। बट आज का आंसर चाइना है, बहुत बढ़िया आपने आंसर लगाया। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट, चाइना इज हेल्पिंग देम आउट। ठीक है, ऑल राइट, चलो। तो इसके बाद में थोड़ी सी कहानी है, ये देख लो। ठीक है, चाइना इंक्स डील विद पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को एक नया बना के दे दो। ऑल राइट, इंडिया में भी, अच्छा, इंडिया में एक क्वेश्चन है, क्विक क्वेश्चन आपके आपके सामने। हर कंट्री को एनर्जी चाहिए, मतलब बिजली चाहिए वगैरह वगैरह, हर कंट्री को जरूरत है। तो हर कंट्री बनाती है, इंडिया भी बनाती है। आपको ये बताना है मेरे को कि कौन सा बिगेस्ट सोर्स है हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का। इज इट थर्मल, इज इट हाइड्रो, इज इट न्यूक्लियर, और इज इट विंड टर्बाइन। मुझे बता दो कि हम सबसे ज्यादा बिजली कहाँ से पैदा, इंडिया कहाँ से पैदा करता है, सबसे ज्यादा बिजली हम कहाँ से पैदा करते हैं। थर्मल पावर प्लांट्स, ठीक है, अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, हाइड्रो पावर प्लांट्स, या विंड विंड एनर्जी, कहाँ से हम मैक्सिमम बिजली अपनी बनाते हैं। सो क्विकली आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, वेरी हार्टनिंग पार्टिसिपेशन, बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करो, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, ऐसे ही पार्टिसिपेट किया करो। ठीक है, गलत सही टेंशन नहीं लेनी, बस घुस जाना है अगले 1 घंटे, बस कीबोर्ड वॉरियर बन जाओ, कीबोर्ड वॉरियर, बस ABCD डालते रहो। ठीक है, बहुत अच्छे आंसर्स आ गए हैं।
तो मैक्सिमम जो आंसर्स आए हैं मेरे पास वो बता रहे हैं कि इंडिया जो मैक्सिमम जनरेशन करता है वो है हाइड्रो पावर प्लांट से, आप लोग कह रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। इसलिए मैंने ये पूछा था, द मैक्सिमम जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन दैट वी डू इज फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, इज फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट। और थर्मल के लिए सब क्या लगता है, थर्मल के लिए क्या लगता है, थर्मल लगता है कोयला। थर्मल लगता है कोयला, और इंडिया के पास कोयला मिलता है। ठीक है, कंट्री के अंदर छोटा नागपुर प्लेटो से हम कोयला निकालते हैं, तो फ्री में भाई, कहीं से बाहर से निकालना नहीं पड़ता। तो कोयला इंडिया से निकलता है, देन वी यूज। गलत चीज है, मैं मानता हूँ गलत चीज है, पोल्यूशन होता है, बिल्कुल बिल्कुल होता है, सब कुछ होता है। यूएस वाले भी बोलते हैं, वेस्टर्न नेशन भी बोलते हैं इंडिया को, जब भी इंडिया क्योटो प्रोटोकॉल करने आता है या क्लाइमेट चेंज प्रोटोकॉल में हम जाते हैं, क्लाइमेट चेंज समिट में हम जाते हैं, चाइना भी जाता है, उनको हम दोनों को वो लोग बोलते हैं, चाइना यूएस वाले भी, वेस्ट और यूरोप वाले भी, कि भैया क्या तुम कोयला वोयला इस्तेमाल करके दुनिया खराब कर रहे हो। ठीक है, तो ये साइन करो कि तुम कोयला यूज नहीं करोगे। तो इंडिया वाले पता क्या बोलते हैं, इंडिया वाले बोलते हैं भैया जी, जब आप लोग डेवलप होने वाले थे तो आपने दबा के कोयला यूज किया। सही है, अभी आप डेवलप्ड हो गए तो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। अभी हमारे डेवलपमेंट की बात है ये, नाउ इंडिया इज राइजिंग, इंडिया इज शाइनिंग, हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो आप हमें कोयला कोयला कर रहे हो। ये अपने टाइम पे क्यों नहीं याद आया आपको? तो इंडिया ने साफ मना कर दिया भैया, चाइना ने भी हाथ खड़े कर दिए, भैया हम तो नहीं कोयला बंद करेंगे, हम कोयला हमारे यहाँ मिलता है और हम उसको यूज करेंगे, इट्स ए चीप सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेशन, विल यूज इट। ठीक है, नाउ वी आर स्लोली स्लोली वी हैव सेट अप रेन्यूएबल एनर्जी वाले, विंड वाले और सोलर वाले हम डाल रहे हैं, लेकिन कोयला भी हमारा बराबर यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी बात नहीं, हम आने वाले सालों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बट वी आर नॉट गिविंग अप एनीथिंग। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा। अच्छा मैंने पूछ लिया, बहुत सारे लोगों का आंसर हाइड्रो आ गया था। ठीक है, या तो कोयला जनरेशन और दैट इज कोल से, थर्मल। ऑलराइट, ओके, चलो। तो गुड इन्वॉल्वमेंट गाइस। नंबर 3 एवरीवन, नंबर 3, ये मैंने लास्ट टाइम शायद पूछा था, फटाफट क्विकली रिवाइज कर लो। आपको बताना है कि कौन सा इसमें से है। इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर कोलैबोरेशन in civil space exploration and use with a focus on returning humans to the moon and expanding space exploration to Mars and beyond. आइडेंटिफाई द ट्रीटी। तो ये ट्रीटी का नाम लिखा हुआ है, मतलब उसके बारे में बातें दी हुई हैं, आपको बताने की कौन सी ट्रीटी की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पे स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात कर रहे हैं, स्पेस की बात कर रहे हैं। तो ये लास्ट टाइम भी थोड़ा सा हमने दिखा था इसको, तो मैं क्विकली इसका आंसर बता देता हूँ। ओके, देखो गाइस, क्योटो प्रोटोकॉल इज इन द स्फीयर ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो जहां भी क्लाइमेट चेंज की बात आएगी, क्योटो प्रोटोकॉल वाज वन ऑफ द एकॉर्ड्स प्रोटोकॉल साइंड ड्यूरिंग द फॉर द इन द स्पेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। सॉल्ट जो है ना, सॉल्ट वन, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी। तो ये यूएस और यूएसएसआर, यानी कि रशिया, जो आज का रशिया है, पहले का सोवियत यूनियन, उनके बीच में ट्रीटी साइन हुई थी कोल्ड वॉर के टाइम पे, कि यूएस वाले भी डर रहे थे कि रशिया वाले अटैक कर देंगे, सोवियत वाले, तो बम, तो दोनों यहाँ पे ना, न्यू जो अपना मिसाइल जो स्टॉक पाइल सब बहुत ज्यादा हो गया था, तो दोनों ने आपस में जाके साइन वगैरह किया कि हम कम करेंगे और लिमिट करेंगे। ठीक है, तो सॉल्ट है, ये आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी है। वन लिखा है तो टू भी थी एक। ठीक है, आर्टेमिस अकॉर्ड जो है ना, आर्टेमिस अकॉर्ड इज द करेक्ट आंसर। और आर्टेमिस जो है वो है ग्रीक गॉड, आर्टेमिस जो नाम, अकॉर्ड्स का मतलब है साइन करना कुछ भी एक। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट। आर्टेमिस जो वर्ड है ना, आर्टेमिस जो वर्ड है, ये एक ग्रीक गॉडेस है ऑफ वॉर एंड मून। ठीक है, तो ये मून की देवी है, इसलिए जो मून का एक्सप्लेनेशन है नासा ने इसके नाम पे रखा हुआ है। ठीक है, तो उनका एक मिशन, नासा वाले एक मिशन भी लेके जा रहे हैं मून में, उसका मिशन का नाम है आर्टेमिस। ठीक है, क्लियर है? तो आर्टेमिस अकॉर्ड, जब भी आर्टेमिस का नाम सुनो आप बोलना कि ये मून के लिए आर्टेमिस इज, जैसे हमारे यहाँ पे मंगल बोलेंगे, जैसे मंगलयान है, हमें तो मालूम है मंगलयान क्या है, मंगल का मतलब क्या है, यान का मतलब, देखो अमेरिकन होगा उसको क्या मालूम मंगल मतलब क्या होगा। तो मंगल हिंदी में मार्स को बोलते हैं, है ना, वैसे ही चंद्रयान, चंद्रकान मून को बोलते हैं। तो वहां पे जहां भी आर्टेमिस आ जाए, आर्टेमिस का मतलब मून की देवी होती है ग्रीक माइथोलॉजी में। ठीक है, तो हम वहां पे ये कर रहे हैं। तो ये भी ड्यूरिंग जब मोदी जी गए थे यूएस में, तब ट्रीटी साइन की थी इसरो और नासा के बीच में। तो इसरो तो छोटा बच्चा है, नासा तो बड़ा भाई है। तो नासा ने बोला कि चल ठीक है, हम चांद पे जा रहे हैं, तुझे भी साथ ले लेंगे। ठीक है, तो इसरो वाले खुश हो गए, हाँ भैया ठीक है, हम भी चलेंगे। ठीक है, तो ये एक टेक्नोलॉजिकल लीप है हमारे लिए। ठीक है, बड़ी बात है। क्लियर है? चलो जी, बहुत बढ़िया। तो इसके बारे में थोड़ी सी बातें बातें लिखी हुई हैं, ये मैं जब पीडीएफ भेजूंगा आप लोग इसको पढ़ लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्विकली। ओके, एडी वू की बात कर रहे हैं। एडी वू जो है, ये आपसे पूछ रहे हैं कि ये नए नए अभी सीईओ बने हैं, तो कौन सी कंपनी के बने हैं? इंटेल, सोनी, अलीबाबा या सैमसंग, किसके बने हुए हैं?
ओके, सो क्विकली आंसर आ रहे हैं। जब तक आप लोग आंसर्स दे रहे हैं, मैं आपके बारे आपको एक ऐसी छोटी सी एक्स्ट्रा बात बताता हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, एडी वू जो नाम लिखा हुआ है, थोड़ा सा स्ट्रेंज नाम है, बिकॉज एडी इज अ वेरी वेस्टर्न नेम एंड वू इज अ वेरी ट्रेडिशनल नेम ऑफ ना ओरिएंटल। मैं नाम नहीं बताऊंगा, नाम बता दिया तो आप आंसर बता दोगे, ठीक है? तो चलो बता देता हूँ। इट्स अ वेरी चाइनीज नेम, ठीक है? वू इज अ वेरी चाइनीज सर नेम, ठीक है? और एडी बहुत वेस्टर्न है। तो ये आजकल बहुत चल रहा है, जहाँ पे फर्स्ट नेम इज वेस्टर्न एंड द लास्ट नेम इज योर चाइनीज नेम। तो ये जो चाइनीज लोग है ओरिजिनली, वो क्या करते हैं, वो जो बिजनेस वर्ल्ड में आते हैं, वो अपना फर्स्ट नेम चेंज कर लेते हैं, ठीक है? अपना ओरिजिनल नेम भी रखते हैं, लेकिन एक फर्स्ट नेम, एक वेस्टर्न फर्स्ट नेम रख लेते हैं, ताकि इट बिकम्स वेरी इजी टू प्रोनाउंस एंड इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। वरना इनके जो रियल नेम होते हैं वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं टू प्रोनाउंस, ठीक है? आप देख लो जितने भी लोग निकले हैं, बड़े बड़े जितने भी आप जानते हो, जैकी चैन हो गया, ब्रूस ली हो गया, ठीक है, एडी वू यहाँ पे है, ठीक है? ओके, तो ये सारे के सारे लोग अपना फर्स्ट नेम, आप देखना, कभी नोटिस करना, जितने भी लोग टॉप पे पहुंचते हैं या जिनका वेस्ट से बहुत ज्यादा लेना देना होता है या बिजनेस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है, दे मेक द फर्स्ट नेम अ लिटिल वेस्टर्न नेम, जस्ट फॉर लोगों को याद हो जाए या आसानी हो बात करने में, बिकॉज बिजनेस मोस्टली वहीं से आता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने आंसर दे दिया। लेट जस्ट सी कि क्या आपने आंसर्स दिए हैं। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो फोर्थ का आंसर, या सिमर करेक्ट, जैक मा करेक्ट, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट होता है। बहुत बढ़िया, मेजर आंसर जो आए हैं सबके सी आए हैं, एंड द करेक्ट आंसर इज सी गाइस, वेरी नाइस। तो सबके मेजर आंसर सी आए हैं एंड सी इज करेक्ट। तो अलीबाबा के ये नए नए सीईओ हैं, और अलीबाबा के फाउंडर कौन है? जैक मा, ठीक है? कौन है फाउंडर? जैक मा। जैक मा आपने देखे होंगे, फोटोज वगैरह में देखे होंगे, आप देख लेना उनकी फोटो भी। उनके बारे में एक बात बताते हैं, उनके मतलब इंस्पिरेशन होता है ना, मोटिवेशन इंस्पिरेशन स्टोरी, हैशटैग इंस्पिरेशन, वो वाली कहानी उनकी। बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आए थे, और चाइना में ना एक कॉन्सेप्ट है, देखो वैसे दुनिया की हर जगह बहुत सारी कंट्रीज में, जितनी भी कंट्रीज में ट्रेडिशनल लैंग्वेज चलती है, उनकी खुद की लैंग्वेज चलती है, वहां पे वो लोग इंग्लिश नहीं बोलते। जैसे जर्मनी में जाओगे, इतनी इंग्लिश चलती नहीं, जर्मन चलती है। सेम इज फ्रेंच, सेम इज इटालियन, ठीक है, सेम इज जापानीज। तो जहाँ पे मोस्टली मेन लैंग्वेजेस अपनी खुद की ट्रेडिशनल लैंग्वेज है, वो नई इंग्लिश उतना घिसते नहीं, इतना जितनी इंग्लिश हम घिसते हैं। तो चाइना में अगर आप जाओगे, चाइना में जो लैंग्वेज चलती है, द नेम ऑफ द लैंग्वेज इज मैंड्रिन। उसे चाइनीज नहीं बोलते, उसे बोलते हैं मैंड्रिन। द नेम ऑफ द लैंग्वेज इज मैंड्रिन, ठीक है? चाइनीज इज नेशनैलिटी, तो मैंड्रिन लैंग्वेज है। एंड जस्ट टू टेल यू गाइस, मैंड्रिन हैज द लार्जेस्ट स्पीकर्स इन द वर्ल्ड। कौन सी लैंग्वेज दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाती है? इट इज नॉट इंग्लिश, इट इज नॉट हिंदी, इट इज मैंड्रिन। तो मैंड्रिन जो चाइना की जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज है, जो लोग बोलते हैं वहाँ पे, तो मैंड्रिन लैंग्वेज सबसे ज्यादा बोली जाती है। और चाइना में ना एक क्रेज है वेस्ट को लेके, तो इंग्लिश को लेके भी क्रेज है, ठीक है? लेकिन उतनी इंग्लिश घिसी नहीं जाती, इतना वो मैंड्रिन घिसते हैं, अपने खुद की लैंग्वेज बोलते हैं। तो वहां पे लोग इंग्लिश बोलना बड़ा पसंद करते हैं, और वो सीखना चाहते हैं, ठीक है? तो जैसे हमारे यहाँ पे आईआईटी वाईआईटी की कोचिंग वोचिंग बहुत चलती है, वहाँ पे इंग्लिश की कोचिंग बहुत चलती है। हमारे यहाँ पे इतनी वैल्यू नहीं इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस की। चाइना में बड़ी वैल्यू है इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस की, वहाँ पे तो लोग अंग्रेज जाके वहाँ बस के उन्होंने बहुत पैसे वैसे छापे हुए हैं। तो जो जैक मा थे, इन्होंने क्या करते थे, इनका जो गांव था वो एक टूरिस्ट प्लेस के पास ही था, वहीं वहीं पे आसपास था। तो उनका वहाँ पे थोड़ा सा दूर जाके, गांव से थोड़ा दूर जाके एक होटल था, तो वहाँ पे अंग्रेज वगैरह आते थे, बता रहा हूँ 70s 60s की बात है। तो जब अंग्रेज आते थे, वैसे लोग आते थे, इंग्लिश बोलते थे मोस्टली। तो ये अपनी साइकिल चला के वहां तक जाते थे, और उन लोगों को टूरिस्ट को बोलते थे कि आई विल टेक यू आउट इन द प्लेस एंड आई विल शो यू अराउंड, कि मैं आपका टूरिस्ट गाइड बन जाऊंगा एंड पे मी समथिंग समथिंग। उनको पेमेंट नहीं चाहिए थी, ही जस्ट वांटेड टू ब्रश हिज इंग्लिश स्किल्स, उनको इंग्लिश सीखनी थी। तो अंग्रेजों से वो थोड़ा थोड़ा बोलते उन्होंने इंग्लिश सीखी। तो ये उनकी कहानी है वैसे। और एक कहानी और चलती कि उन्होंने एक मैकडोनल्ड्स जब आई थी चाइना में पहली बार, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया था। उन्होंने बहुत बार इंटरव्यू दिया था, ही वाज नेवर सेलेक्टेड, ठीक है? तो उनकी बहुत ही स्ट्रगल वाली कहानी रही है। जब और लास्ट में जब उन्होंने अलीबाबा बनाया, तो अलीबाबा निकला। आपको पता ही है, रिटेल जायंट अलीबाबा, ठीक है? जैसे अपने जो बेजोस भैया हैं, ठीक है, अमेजन वाले, बस वही हिसाब है रिटेल, ठीक है? तो रिटेल में पैसा हुआ था भाई, सामान तो बिकता ही है, ठीक है, बेचना आना चाहिए। ऑलराइट, चलो, तो आंसर आपका बिल्कुल सही है। और ये है अलीबाबा के नए बंदे, एडी वू, ठीक है? तो चाइना बहुत सॉलिड आगे बढ़ रहा है, तो बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज चाइना से वहां निकली है। और देखो अलीबाबा का जो टर्नओवर है, वही बता रहे हैं 240 बिलियन। तो जो 240 बिलियन, तो मतलब इतनी कंट्रीज की इकोनॉमी भी नहीं होती,
जितनी इनका इनका रेवेन्यू है, टर्नओवर है। चलो अगला देखते हैं, लेट्स नंबर 5 देखते हैं। नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामायण टेम्पल, विराट रामायण टेम्पल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, विच तो लास्ट टाइम फटाफट किया था, तो इसको क्विकली हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। आई थिंक सबको पता ही है इसका आंसर। तो ये पहले के 4-5 जो क्वेश्चंस हैं, इनको काइंडली टेक इट एज रिवीजन क्वेश्चंस, और इसमें गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड काइंडली आंसर इट लाइक 5 डॉट समथिंग, क्योंकि 5 के आंसर्स मुझे दिख नहीं रहे हैं। हाँ, तो काइंडली मेक इट एज 5 डॉट समथिंग, ताकि हाँ ओके गॉट इट। ठीक है, तो गॉट इट। तनिष्क का है, आदित्य का है, कैशवी का है, जोएल का आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है, मुमताज का भी आ गया, सचिन का भी आ गया, सही है। बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बहुत अच्छे आंसर्स दिए आपने। बिहार में है, बिल्कुल सही आंसर बताया, बहुत सारे लोगों को बिल्कुल सही है। तो बिहार में है, एंड लार्जेस्ट रामायण टेम्पल बन रहा है, ठीक है, विराट रामायण टेम्पल। एक चीज याद रखना, जब भी एग्जाम में, जब भी न्यूज में कुछ चीज आती है विच इज फर्स्ट, पहली बार कुछ हो रहा है, लार्जेस्ट कुछ है या स्मॉलेस्ट कुछ है, एनी एट्रीब्यूट दैट वे सुपरलेटिव एट्रीब्यूट, और फर्स्ट फीमेल टाइप कुछ है, तो इट बिकम्स एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट। तो उन पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देके चला मैं, ठीक है। नए अपॉइंटमेंट्स वगैरह तो ठीक है, वो तो बढ़िया है, लेकिन जहां पे आपको दिख गया लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट ब्रिज, ये वो, फर्स्ट वुमेन टू गो डू दिस, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री वगैरह, तो वो थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके उस बात का क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, जस्ट दैट। ठीक है, कोई गारंटी नहीं है कि आएगा, बट चांसेस की बता रहा हूँ बात, ठीक है, कि थोड़ा ध्यान देके उस पर कर लिया। तो बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने बनाया है, और ये बहुत बड़ा बनने वाला है, ठीक है। लेट्स सी दी, दिस इज द एक्सप्लेनेशन, ठीक है, पढ़ लेना आराम से बाद में इसको। ऑलराइट, चलो इसको आगे देखते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ओके, चलो। रामायण टेम्पल मीन्स इंस्पायर्ड फ्रॉम द एपिक ऑफ रामायण, मतलब उनकी जो मूर्ति अंदर होंगी वगैरह वगैरह, वो उन सारे कैरेक्टर्स को डिपिक्ट करेंगी, उन स्टोरी लाइन को डिपिक्ट करेंगी, दैट। ठीक है, चलो जी। ऑलराइट, नंबर 6 पे आते हैं फटाफट। ओके, निहांशी पूछ रही है। निहांशी, क्या ध्यान से करना है, ये ध्यान से करना है, क्वेश्चन में कभी आ जाए, अगर न्यूज में आ जाए, द फर्स्ट, द लार्जेस्ट, द स्मॉलेस्ट, फर्स्ट वुमेन डूइंग दिस, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, तो ऐसा कुछ आ जाए तो उसको ध्यान से करना है, ठीक है। ओके, इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स कॉल्ड ध्रुव, तो ध्रुव नाम का एक नया स्टार्ट किया, ये भी आई थिंक क्विकली आप बता ही दोगे, ठीक है। ध्रुव नाम का एक नया सिमुलेटर टाइप बनाया है, और मैं बता दूं जब तक आप लोग आंसर कर रहे हैं, आई जस्ट टेल यू कि सिमुलेटर का मतलब क्या होता है। सिमुलेटर, सिमुलेशन, मतलब एक्चुअल चीज को पहले एक वीडियो गेम की तरह बना देना। इट्स मोर लाइक अ वीडियो गेम। कैसे, जब आप लोगों ने गेम वगैरह खेली होगी, तो आपने देखा होगा, रेसिंग गेम खेलते हो आप, या कोई पायलट वाली गेम खेलते हो, प्लेन वाली, तो आप उसमें बैठ जाते हो कॉकपिट के अंदर, प्लेन वाली गेम में, तो आपके सामने कुछ होता है, कंट्रोल्स वगैरह, तो आप यहाँ वहां देखते हो ना, स्क्रीन दिखता है, बाहर समंदर दिया, आप नीचे जमीन दिख रही है, तो आप उड़ा रहे हो प्लेन को, तो वही है ये। तो ये जो सिमुलेटर है, ये नेवी नेवी के लिए है, और इसमें क्या है, क्योंकि बहुत भी जो नेवी के जहाज हैं, जो शिप्स हैं, उनको भी चलाने वाला तो ट्रेंड बंदा ही होता है। उनको ट्रेनिंग एक्चुअल जहाज पे देने से पहले, या जहाज पे दे दिया तो ठोक ठाक दिया तो खर्चे बढ़ जाते हैं ना, तो उससे पहले सिमुलेटर यानी कि वीडियो गेम, सॉर्ट ऑफ वीडियो गेम, उस पर सिखाएंगे। तो वहां पे बैठाएंगे और बिल्कुल उसका ऐसा बना देंगे, कंट्रोल पैनल वगैरह सब कुछ गेम के अंदर, कि बिल्कुल एक्चुअल शिप जैसा लगेगा। लेफ्ट लो, पोर्ट साइड जाओ, स्टारबोर्ड जाओ, या लेफ्ट या राइट जाओ, ये करो, ब्रेक करो, हॉर्न दो वगैरह, जैसा भी जो भी है, कंट्रोल पैनल ये है, मिसाइल के लिए ये बोलना है, तो वो सारे के सारा एक्चुअल वैल्यू वो सीख के जाएगा, ताकि वहां जाके गलती करने की चांसेस कम हो जाए। ऐसी चीज होता है सिमुलेटर। तो सिमुलेटर का नाम क्या है, उसका नाम है ध्रुव, ठीक है, और ये नेवी के लिए, शिप के लिए ही है। और ये जो आंसर है इसका, वो है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए पार्ट, ऑप्शन ए पार्ट, विच इज योर सदर्न नेवल कमांड, ठीक है, सदर्न नेवल कमांड। तो सदर्न नेवल कमांड इज करेक्ट, और सदर्न नेवल कमांड इज द करेक्ट आंसर। कहां पर है ये, कोच्चि में है, केरला में, कोचीन में है ये, ठीक है। सदर्न नेवल कमांड कोचीन में है, वेस्टर्न नेवल कमांड मुंबई में है, ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम में है। तो 3 ही है, क्योंकि जो हमारा इंडिया है वो पेनिसुलर इंडिया है। नॉर्थ में हमारे पास समंदर नहीं है, ठीक है, तो नॉर्थ में हमारे पास समंदर, तो नीचे समंदर, तो इसलिए 3 जगह है, ठीक है। तो इसका आंसर भी देखो, ये रहो। तो ये आंसर है इसका, सदर्न नेवल कमांड। और मैंने तो आंसर बनाया सदर्न नेवल कमांड पे, आप लोग याद करना सिमुलेटर का नाम क्या है, ध्रुव।
तो मैंने तो बनाया सदर्न नेवल कमांड के ऊपर, पर इसका जो ज्यादा बनने की चांसेस क्या है कि उस सिमुलेटर का नाम क्या रखा हुआ है, वो है ध्रुव। और एक और चीज, ये किसके लिए है? ये इंडियन नेवी के लिए। ठीक, किसके लिए है ये? इंडियन नेवी के। तो ये 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है, इस पे बनेगा सवाल, बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, चलो ओके, चलो जी आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ओके, तो स्वामीनाथन जानकीरमन, जानकी रमन, स्वामीनाथन जानकी रमन हैज बीन नेम्ड द न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ, ये भी हमने लास्ट टाइम किया था। क्विकली आगे बढ़ते हैं, कोई चक्कर नहीं है, फटाफट करते हैं। आरबीआई से करेक्ट आंसर है। हाँ बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर लगा रहे हैं, आई नो, पर क्विकली करते हैं, ये वाला हमने किया ही था लास्ट टाइम, आई रिमेंबर। ठीक है, तो रिवीजन हो जाएगा आपका। तो आंसर है ये है इनके, ये नए डेप्यूटी गवर्नर है और वो है आरबीआई के। ठीक है, अब मैं 2-3 चीजें पूछता हूँ आपसे, आप मुझे बताओ आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? फटाफट कीबोर्ड वॉरियर बन जाओ, फटाफट कीबोर्ड वॉरियर बन जाओ। ठीक है, और टाइप करो आरबीआई। आरबीआई का देखा, इतना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मुझे पता था कि एक दो यहाँ निकल जाते हैं, दाएं बाएं हो जाती है चीज। ठीक है, तो इसलिए छोटी छोटी सी पूछनी पड़ती है। ओके जस्ट अ मोमेंट। नव्या, जो ईस्टर्न नेवल कमांड है ये विशाखापट्टनम में है, विशाखापट्टनम वाइजैक। गाइस द हेडक्वार्टर इज इन मुंबई, आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में। ठीक है, आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में। हाँ पहले पहले कोलकाता में था, करेक्ट। अब हम आरबीआई का मुंबई में इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, और ये जो आपको फोटो दिख रही है स्वामीनाथन जानकी रमन की, और पीछे क्या दिख रहा है आपको? पीछे क्या दिख रहा है? पीछे दिख रहा है आपको आरबीआई का लोगो। तो आरबीआई के लोगो में क्या है? आरबीआई के लोगो में पाम ट्री है और सामने एक शेर है, एक टाइगर है। ठीक है, पाम ट्री और टाइगर, ये आरबीआई का लोगो है। क्लियर? चलो जी, ये तो आप लोगों ने। स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब है बेहतरीन, द बेस्ट, गुरनूर, द बेस्ट। ठीक है, मतलब इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, इससे ऊपर चीज है स्टेट ऑफ द आर्ट। कभी बोलते हैं ना स्टेट ऑफ द आर्ट म्यूजियम, मतलब यार क्या तगड़ा बनाया है, सब कुछ है इसके अंदर, वैसे। ठीक है, चलो जी अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी क्विकली। यस, फर्स्ट मुस्लिम वुमेन फेडरल जज इन यूएस हिस्ट्री, ये कौन है? ये कौन है? क्विकली क्विकली, चलो बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं, आपको याद है, मतलब काफी काफी लोगों के आंसर गलत नहीं हुए बिल्कुल अभी तक, 8 क्वेश्चन तक एक का एक आंसर करेक्ट है। दैट इज वेरी हार्डनिंग, मतलब आप लोग दिल से पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ कोई डिफिकल्ट नहीं है जीके, इसलिए थोड़ा याद करना पड़ता है बस, दैट्स इट। मतलब कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं है, कोई सर चकराने वाली चीज नहीं है, बस बातें ही हैं, ढेर सारी बातें हैं, बस एक बार देख लो, 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, बातें करते रहो आपस में। क्लास के बाद पीडीएफ जब मिलती है, पीडीएफ एक बार रीड करना। ठीक है, मैं ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को, एक ट्रिक बताता हूँ। जब आप लोगों को ये पीडीएफ मिलेगी मेरी, तो पीडीएफ को बस एक बार क्विकली रिवाइज करना। रिवाइज करने के बाद साइड में रख देना, डिनर करने जाना, मम्मी डैडी के साथ बैठना, जब खाना वाना खा रहे हो फैमिली वाले के साथ, तो बातें करना। अरे आपको पता है वहां पे ना ऐसा, जो फर्स्ट वुमेन फेडरल जज बन गई है यूएस, पता नाम क्या है? पता है ये ध्रुव जो सिमुलेटर है, पता है कहाँ पर है? पता है वो कहाँ पे? पता है ये कहाँ पे? ऐसे बात करोगे ना आप, तो आपको खुद भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, और वो आप भूलोगे नहीं, मेरी गारंटी है। अगर आपने ऐसे ये प्रैक्टिस डाल दी ना आपने, चीज को याद करने के बाद, मम्मी डैडी भैया जिससे दादा दादी दादी के पास बैठियो, दादू के पास बैठियो, उनको उनको परेशान करो। ठीक है, उनसे बात करो। तो जब जितना आप बोलोगे, आपकी चीज उतनी रिकलेक्ट होती जाएगी दिमाग के अंदर, आप भूलोगे नहीं, फिर नहीं जाएगा दिमाग के। ठीक है, और इसका भी आंसर आ जाएगा। ओके, सो सबके आंसर्स आ गए हैं, बहुत बढ़िया वाले, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ओके, द आंसर इज नुसरत चौधरी, द आंसर इज नुसरत चौधरी, ऑप्शन है। तो बहुत लोगों ने बिल्कुल सही लगाया है, बहुत लोगों ने बिल्कुल सही लगाया है। ठीक है, अभी कुछ लोगों के क्वेश्चंस आए हैं एक बार। खुशी ने पूछा है, सर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पाम ट्री एंड टाइगर इन द लोगो? खुशी, ये जो आरबीआई का सिंबल है ना, ये सबके लिए बता देता हूँ क्वेश्चन, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन खुशी। तो खुशी ने क्वेश्चन पूछा, आरबीआई के लोगो में जो हमने देखा था, उसमें एक पाम ट्री पीछे था और एक टाइगर आगे था, उसको फिर सिग्निफिकेंस क्या है? खुशी, ये जो लिया था ना अपने, ये जो आरबीआई, ये आरबीआई जो एस्टेब्लिश किया था, ये किया था अंग्रेजों ने। ठीक है, अंग्रेजों ने आरबीआई को एस्टेब्लिश किया था, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी का लोगो था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का लोगो था, पाम ट्री और टाइगर। और ईस्ट इंडिया से पहले जो टाइगर है ना, वो मुगल एम्पायर का लोगो था। मुगल एम्पायर का जो झंडा था, उसमें सूरज और एक
टाइगर बनता था। तो वहां से उन्होंने टाइगर उठा लिया, पाम ट्री को जोड़कर उन्होंने खुद का एक अपना सिंबल बना दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और फिर वो सिंबल को उठा के कहाँ यूज किया, आरबीआई ने यूज कर लिया। ठीक है, तो ये पीछे जाता है हिस्ट्री में चीज। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन खुशी। ठीक है, विदाविद कह रहे हैं कि आई हैव नेवर रिसीव्ड योर पीडीएफ। विदाविद, विच सेंटर यू आर फ्रॉम? जस्ट काइंडली मेंशन मी दी इन द चैट बॉक्स योर सेंटर। ठीक है, काव्यानी भी यही पूछ रही, पीडीएफ कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो दोनों मुझे बता दो कौन कौन सेंटर के हो, मैं बता दूंगा। चलो गाइस। अच्छा, अच्छा ईस्ट दिल्ली के हो। आकांक्षा, पोर्टल पे नहीं होता पीडीएफ, ये वाला पीडीएफ। अच्छा, पोर्टल पे जो ना गाइस, पोर्टल पे आप जाना, पोर्टल पोर्टल पे भी जाना। आईएमएस पोर्टल पे कौन नहीं जा रहा है? जो नहीं जा रहा वो बड़ी गलती कर रहा है। आईएमएस पोर्टल पे जाइए आप लोग, और उसमें जीके जोन करके ऊपर एक टैब है, वो जीके जोन पे क्लिक करना, उसमें करंट अफेयर्स आते हैं और हर वीक आते हैं। ठीक है, तो वीकली करंट अफेयर्स हैं। तो आज अभी 14 है, तो 2 हफ्ते हो गए। ठीक है, 2 हफ्ते हो गए जुलाई के। तो वीक 1 और वीक 2 के करंट अफेयर्स वहां पे आ जाएंगे। और मजे की बात क्या है, जितने भी करंट अफेयर्स है उसके बाद एक फॉलो अप क्वेश्चंस भी हैं, तो क्वेश्चन एयर भी वहां पर है। ठीक है, प्लीज गो थ्रू करना, इसके साथ साथ वो भी कर लो, लाइव सेट है। ठीक है, टेंशन नहीं है, परेशान नहीं करेंगे फिर आप। ठीक है, हाँ तनिष, आई अंडरस्टैंड दैट कि इतनी नॉलेज एक साथ नहीं, बट नो बडी इज आस्किंग यू टू डू इट वंस, इट हैज टू बी डन क्वाइट अ फ्यू नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, ये मत सोचना कि एक बार में हो जाता है। एक बार जाओ, और कभी भी अपने दिमाग को परेशान मत करना कि मुझे एक ही बार में सब कुछ आना चाहिए। पहली बार जाओ, बस रीड करो, जितना पकड़ में आया पकड़ में आया, जितना नहीं आया कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन से आंसर याद करो, जितना हुआ हुआ, कोई टेंशन नहीं है। बाद में 2-3 दिन के बाद फिर आओ एक बार। तो जब सेकंड टाइम आओगे टाइम कम लगेगा, जब थर्ड टाइम आओगे टाइम और कम लगेगा। ठीक है, तो कोई भी चीज ना कभी भी एक बार नहीं करनी है, उसको बार बार करना है, उसे हम रिवीजन कहते हैं। एंड रिवीजन सॉलिडिफाइज थिंग। पे नंबर जिसके आते हैं ना भैया, रिवीजन से आते हैं, पढ़ने से किसी का नंबर नहीं आया आज तक। एक बार पढ़ने से किसी का नंबर, जो भी टॉपर होगा, आपका फ्रेंड हो गया, आप खुद भी होगा, पता होगा, रिवीजन होता है। अगर आपने रिवीजन 2 बार किया है, किसी ने रिवीजन 10 बार किया है, तो किसके चांसेस ज्यादा नंबर लाने के? 10 बार वाले के, क्योंकि उसका रिवीजन बहुत तगड़ा हो रखा है। तो 10 बार तो सेम चीज पढ़ रखी है। आप सबको अपना नाम याद है, क्यों? आपने पता नहीं कितने करोड़ बार तो लिखा होगा, बोला होगा, बताया होगा, सुना होगा। याद, जब छोटा बच्चा होता है तो याद भी नहीं होता नाम, कि नाम क्या है, वो कुछ और बोल देता है। क्यों? क्योंकि उसे याद ही नहीं है। समझे? तो कुछ चीजें ऐसी याद होती हैं बिकॉज उनको याद करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। 2-3 बार, 3-4 बार, 5 बार, ये सारी मेहनत कुछ महीने की है। उसके बाद नई चीजें आ रही हैं याद करने की। ठीक है, ठीक है। तो अब जितने भी लोगों ने मुझे बताया कि आपको नहीं मिल रही हैं चीजें, मैं आपसे एक ही दरख्वास्त है, जब आप सेंटर पे जाओगे, सेंटर पे जाने के बाद वहां पे जो भी कंसर्न पर्सन है, आप उनसे बात करना कि मिलन सर की जीके की क्लासेस होती हैं, करंट अफेयर्स की क्लासेस होती हैं हर फ्राइडे को, और वो पीडीएफ भेजते हैं। काइंडली सेंड अस द पीडीएफ। तो मैंने पीडीएफ भेजी हुई है सबको, उन्होंने शायद आपको भेजना भूल गए होंगे। ठीक है, हो सकता है मिस हो गया होगा, कोई बात नहीं, जिनको बस रिमाइंड करा देना आप कि वो जो पीडीएफ भेजी थी मुझे बस एक बार आप फॉरवर्ड कर तो भेज देंगे आप। ठीक है, बता भी रिमाइंड करा देना। चलो चलो, बहुत बढ़िया। ठीक है, ऑलराइट, तो बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन आया, सबने बहुत बढ़िया आंसर दिए हैं। चलो गाइस, यहाँ तक के आंसर्स पिछली बार थे, क्विकली रिवाइज हो गए। एक्सप्लेनेशन आप बताता हूँ मैं आपको यहाँ पे क्या हिसाब है, ये एक्सप्लेनेशन है इसका, ये देखिए। ठीक है, तो फर्स्ट मुस्लिम फीमेल फेडरल जज है, बट यहाँ पे देखो 50-49, तो बहुत एक वोट से जीती है मैडम बस। 50-49, तो 49 लोग बोले कि नहीं चाहिए, फिर एक बंदे ने एक्स्ट्रा बोल दिया, मेरे ख्याल से खुद का ही वोट होगा इनका, कि इन्होंने डाल दिया होगा अपने लिए। ठीक है, तो बहुत नेक टू नेक एकदम बनी है। चलो एनीवे, आगे बढ़ते हैं। चलो जी, ये वाला क्वेश्चन आज मैंने भेजा हुआ था, बताओ जी। हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द 50th कनाडा ओपन 2023? तो 50th कनाडा ओपन, क्विकली क्विकली, बहुत सारे बंदे हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं आज, बहुत अच्छा नंबर है, मेरे ख्याल से हाईएस्ट नंबर है, और आंसर्स थोड़े से कम दे रहे हैं लोग। ठीक है गाइस, जब क्वेश्चन आए तो क्या बनना है? कीबोर्ड वॉरियर, एबीसीडी एबीसीडी याद रहा था, कोई टेंशन। ठीक है, आंसर दिया करो, पार्टिसिपेट किया करो, दैट इज वन टेक्निक टू रिमेम्बर थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताते बातें कि याद भी कैसे रखना है, ये चीजें याद हो जाती हैं, ये सब ट्राइड एंड टेस्टेड है, कुछ भी फंडे नहीं है हवा में, सब ट्राइड एंड टेस्टेड है, सब करके बता रहा हूँ मैं आपको। चलो, बहुत बढ़िया आंसर आ गया। सो ओके, सो
ओके, सो 50th कनाडा ओपन की बात कर रहे हैं, आपको समझ में आ गया, किसी टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं, कनाडा ओपन लिखा है तो स्पोर्ट्स का ही कुछ है, तो आपको इतना समझ में आ गया कि स्पोर्ट्स वाला है। बट आपको मैं एक्स्ट्रा बता दूं, ऑप्शन ऑप्शन देख के बता दिया होगा आपने, ये बैडमिंटन वाला है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है तो बता दूंगा, पर इस क्वेश्चन को एक और तरह से पूछा जा सकता है कि कनाडा ओपन इज अ टाइटल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो क्या आंसर होगा? बैडमिंटन, ठीक है। तो ये भी याद रखना। तो इसका जो आंसर है वो है लक्ष्य सेन। जो आंसर है वो है लक्ष्य सेन, ठीक है। और लड़के ने बहुत बढ़िया खेला भाई। इसने बैडमिंटन में एक टूर्नामेंट होता है, ऑल इंग्लैंड ओपन, ठीक है, मतलब टॉप का टूर्नामेंट है वो, आप ये मान लो भैया, वो ओलंपिक लेवल का टूर्नामेंट, ऑल ऑल इंग्लैंड, बहुत प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट होता है। उसका जो विनर है ना, उस बंदे को इसने फाइनल में हराया है स्ट्रेट सेट्स में, ठीक है, स्ट्रेट सेट्स में। यहाँ पे लास्ट में शायद आप देख सकते हैं, देखो 21-18, 22-20, ठीक है। तो बहुत उसका नाम था ली शी फेंग, ठीक है। तो ये बंदे को उसने स्ट्रेट सेट्स में हराया, और ऑल इंडिया, ऑल इंग्लैंड ओपन, तो ऑल इंग्लैंड ओपन किस लिए होता है? ये भी बैडमिंटन वाला है, ठीक है। तो उसको उसने बंदे ने हराया। और नाम देखो क्या है, ली शे फेंग। आपको याद नहीं रखना नाम की, टेंशन मत लो, ठीक है। लीश, वो जितने भी रैकेट स्पोर्ट्स है ना, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे ये टेबल टेनिस वाला हो, वहां पे आपको जो ये ओरिएंटल बंदे हैं ना, मतलब जापानीज, चाइनीज, सिंगापुरियन, मलेशियन, ये घुसे हुए मिलेंगे आपको। अरे बहुत सही खेलते हैं लोग, ठीक है। पर धीरे धीरे इंडिया भी स्टेप अप कर रहा है। अभी आर्चरी में एक बंदे ने बहुत अच्छा एक क्वेश्चन में डाला था आज करंट अफेयर्स में, ठीक है। पढ़ लेना आज के करंट अफेयर्स, मैंने चार, तीन, चार, पांच शायद भेजे हैं एक साथ, बहुत सारे, तो उसको पक्का पढ़ लेना। तो आर्चरी में भी पहला वाला हमने एक अवार्ड जीता, एक मेडल जीता हम लोगों ने आर्चरी में। तो जहां हमारे स्पोर्ट्स में नंबर नहीं आते थे, अब धीरे धीरे वहां भी आ रहे हैं। तो इंडिया वांट्स टू बी अ सुपर पावर, इंडिया वांट्स टू बी अ ग्लोबल सुपर पावर ना, चाइना को टक्कर दे रहे हैं, तो स्पोर्ट्स में भी डंका बजाना पड़ेगा हमको। क्रिकेट अकेला नहीं होता, ठीक है। क्रिकेट हम लोग खेलते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में खेलते हैं, उसके अलावा कोई क्रिकेट खेलता नहीं है। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, तो ये तो छोटी छोटी कंट्री है, मतलब इनका उतना वो नहीं है, इम्पैक्ट नहीं है क्रिकेट में, वर्ल्ड में, ठीक है। उसके बाद बाकी हमें बाकी स्पोर्ट्स में भी अच्छा खेलना पड़ेगा, तो ये शुरुआत है। चलो जी, बहुत बढ़िया आंसर लगाया आप लोगों ने, और आंसर है लक्ष्य सेन। चलो, हम्म अनुष्का, अनुष्का इज सेइंग 10th और 11th डेट के ही करंट अफेयर्स आए, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, मैंने आज सच सब बना के भेजे हैं आज मैंने। पिछले कुछ दिनों से आई वाज रनिंग वेरी बिजी, तो बहुत बिजी चल रहा था, इसलिए बना नहीं पाया था, ठीक है। पर अभी मैंने सबके बना दिए, आज तक के 14 तक के बना के भेजे हैं, ठीक है। गुरनूर, यस, फर्स्ट मेल इन आर्चरी, काव्यानी, वेरी नाइस, 5 साल उनके, वेरी नाइस। तो आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने पढ़ा है, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने, पढ़ के आए हैं आप लोग, वेरी नाइस, ठीक है। चलो जी, ओके। एक कंट्री में बीमारी फैल गई भैया, गुइलैन बार सिंड्रोम, ये बीमारी फैल गई है एक कंट्री में, और इतनी तगड़ी बीमारी फैली है कि वहां की हेल्थ सर्विसेज को ये समझ नहीं आ रहा कि इसको काबू कैसे पाए। तो उन्होंने क्या लगा दिया, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। बहुत रिसेंट खबर है और बहुत बड़ी खबर है। आपको बताना है जी कि स्टेट कौन सा है, मतलब कंट्री कौन सी है। ओके, सो लेट्स सी। तो आंसर्स आर फ्लोइंग इन लेफ्ट, राइट, सेंटर, सुपर सुपर। चलो, तो आंसर्स आने आए शुरू हुए हैं। आदित्य ने आंसर दिए, आदित्य ने स्टार्ट किए, आदित्य के बाद ऋषभ, तनिष्क, आर्यन, नव्या, खुशी, ऋषभ, कार्तिक, वेदांत, अनुष्का, निहारिका, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कैशवी, सही है। यस, तनिष्क करंट अफेयर्स है आज का, बिल्कुल। चलो, बहुत बढ़िया, सबने आंसर बढ़िया लगाए हैं। तो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है, और गुइलाइन बार सिंड्रोम केस है। और हम किस कंट्री की बात कर रहे हैं, हम जिस कंट्री की बात कर रहे हैं उसका नाम है PERU, पेरू। तो पेरू की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो पेरू कंट्री की बात है, नेशनल इमरजेंसी लग गई है वहां पे, बीमारी आ गई है गुइलाइन बैर। तो आप इसका नाम याद कर लेना, और नाम याद करने से मेरा मतलब यह है कि पूरा का पूरा नाम याद भी नहीं होगा आपको, बस आप देखो MCQs की खूबसूरती क्या होती है, हमेशा सही आंसर नजरों के सामने होता है। क्वेश्चन दिया है, 4 ऑप्शन है, एक सही है पक्का उसमें से, और वो सही आंसर ना नजरों के सामने है, बस आपको उन 3 गलत में से ढूंढना है। तो याद कर लेना, गुई लाइन बार, GB करके बीच में हाइफन भी है, कुछ इंग्लिश वर्ड नहीं है, इंग्लिश से हटके कुछ और प्रोनाउंसिएशन है, गुई लाइन बार ना, फ्रेंच लग रहा है मेरे को तो।
तो आप लोग ऐसा कुछ याद करना कि ऐसा कोई लैंग्वेज कोई नॉर्मल हमने सुना नहीं है, डिजीज ऐसा डिजीज है, ठीक है, ऐसे भी याद करना, बस दिमाग में अटका रहना चाहिए कि क्वेश्चन देख के याद आ जाए वापस, ठीक है, ये बात होनी चाहिए। जहां याद हो रहा है याद हो रहा है, जहां नहीं हो रहा है उसको ऐसे घुमा के याद कर लिया करो कि आंसर देख क्वेश्चन देख के याद आ जाए, ठीक है। तो पेरू इसका करेक्ट आंसर है। और अभी दुनिया ने कोविड देखा है, कोविड से लड़कर बाहर आए हैं, तो अभी और कोई बीमारी कहीं, पहले क्या था ना, पहले आपने सुना है सार्स वगैरह होते थे, एंथ्रेक्स वगैरह, सार्स वगैरह, ठीक है, और ये डिसीज वो डिसीज, बहुत सारे डिसीज थे दुनिया भर में, एवियन फ्लू, इन्फ्लुएंजा वगैरह वगैरह फैलता था। तो कभी किसी कंट्री में कोई खबर सुन ली हमने, सुन लिया था इंडिया में कहाँ हो रहा है। पर जैसे ही कोविड ने पूरी दुनिया में प्रकोप मचाया है, अब कहीं पे भी कुछ होता है ना, पहले दिल धड़कता है कि यहाँ तो नहीं आ जाएगा, यहाँ तो नहीं आ जाएगा। तो ये वाला केस है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पेरू। और आप लोग मुझे बताना कि दो चीजें, पहला कि पेरू कंट्री जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में आती है, और दूसरा उसकी कैपिटल क्या है। ये दो चीजें मुझे बता दो फटाफट, फटाफट कीबोर्ड वॉरियर बन जाओ और चैट में डाल दो फटाफट, कॉन्टिनेंट एंड कैपिटल, विच कॉन्टिनेंट विच क्या कैपिटल है पेरू की, ठीक है। तब तक मैं बाकियों को दिखाता हूँ भैया क्या है ये है कहानी पूरी, और इसको पढ़ लेना अच्छे से। तो आंसर्स आ गए हैं, बहुत बढ़िया, सुपर सुपर। बहुत लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिए, कुछ का आंसर दाएं बाएं हो गया, पर अच्छी बात है, दाएं बाएं क्या हुआ, जो आंसर हुआ है ना वो मैं ठीक कर दूंगा। तो यही फायदा होता है आंसर लिखने का, कि गलत आंसर हो तो वो ठीक हो जाते हैं। तो जो कॉन्टिनेंट है ना जी, वो कॉन्टिनेंट है बिल्कुल लैटिन अमेरिका, यानी कि साउथ अमेरिका। तो बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, साउथ अमेरिका। एंड एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, दी वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ साउथ अमेरिका, तो वेस्ट कोस्ट में पड़ता है साउथ अमेरिका के ये पेरू। एंड द कैपिटल इज LIMA, लीमा। तो कैपिटल सबने सही बताई है, लीमा इज द कैपिटल, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो सबने बढ़ चढ़कर आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ओके, हाँ यस, अमेजिंग क्वेश्चन, दिल खुश करने वाला क्वेश्चन होता है ना, ये वही है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, गोल्डमैन सैक्स एक बहुत बड़ी रिपोर्टेड बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, गोल्डमैन सैक्स, और मल्टीनेशनल कंपनी, वो क्या बोल रही है, वो कह रहा है कि हमने एक सर्वे किया है और उन्होंने रिपोर्ट निकाली है, उन्होंने बोला हमने सर्वे किया और रिपोर्ट निकाली है कि इंडिया जो है ना वो पूरे दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। आपने बताना है साल, कि कब तक उन्होंने प्रेडिक्ट किया है। तो उन्होंने बोला कि हमने सोचा है कि हमने पता लगाया और ये रिपोर्ट हमने निकाली, एनालाइज किया कि इंडिया विल बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। आपने बताना है कि साल कौन सा होगा, ठीक है, कब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा ये मंजर देखने के लिए, ठीक है। पर क्वेश्चन पढ़ के दिल तो खुश हो गया ना। ओके, ये दिल खुश करने वाली बातें हैं, ठीक है। ओके, तो बहुत बढ़िया आ रहा है आंसर्स, चलो चलो बढ़िया बढ़िया, वेरी नाइस। ओके, तो जो मेजर, अच्छा, एनीबॉडी गोइंग फॉर डी, नोबडी इज गोइंग फॉर डी ऑप्शन, हाँ डी ऑप्शन भी तो अच्छा है भैया, मेरा डी ऑप्शन भी अच्छा है। डी ऑप्शन कह रहा है 3,000, आप लोग कह रहे हैं इतना दूर नहीं है सर, इतना इतना लंबा हम देख नहीं सकते, इंडिया वेट नहीं कर सकते। तो 3,000 मतलब नेक्स्ट सेंचुरी यार, नेक्स्ट सेंचुरी मतलब इस सेंचुरी के एंड में अगला से स्टार्ट होने वाली। तो गाइस जो करेक्ट आंसर है गोल्डमैन सैक्स, आप अच्छा उसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, 2075। तो 2075 तक ये प्रिडिक्ट किया गया है कि इंडिया विल बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, एंड द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज इट विल सरपास यूएस। तो यूएस थर्ड बन जाएगा, हम सेकंड बन जाएंगे। तो ये कहानी चलने वाली है, और नंबर वन पे कौन होने वाला है, ये मेरे ख्याल से पता ही लग गया आपको, जो दुनिया में जिसने कोहराम मचाया हुआ है। यस यस, पलक सही है, वेदांत, सचिन, यस, चाइना चाइना चाइना। तो चाइना इज नंबर वन, इज गोइंग टू बी नंबर वन। करंट जो स्टैंडिंग है ना, बिल्कुल सही है सिमर, बिल्कुल सही है गुरनूर, जो करंट स्टैंडिंग है वो कुछ इस तरह है, यूएस सबसे ऊपर है, देन वी हैव चाइना, देन वी हैव जापान, देन वी हैव जर्मनी, देन वी हैव इंडिया, एंड देन वी हैव यूके। तो ये करंट स्टैंडिंग चल रही है हमारी। और इसके बाद जो वो लोग कह रहे हैं कि नंबर वन पे चाइना, फिर इंडिया और फिर यूएस, ठीक है। तो ये वो कह रहे हैं। अब मुझसे कोई पाकिस्तान की रैंकिंग मत पूछना भैया, ठीक है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू टेल कि पाकिस्तान तब तक एग्जिस्ट भी करेगा या नहीं करेगा, ओनली टाइम विल टेल, ठीक है। चलो, तो ये कहानी है, ये पढ़ लेना अच्छे से आराम से बाद में बैठ के, आप देखो।
नंबर 12 पे आते हैं क्विकली। ओके, तो एक बीमारी होती है, वो बीमारी होती है सिकल सेल अनीमिया। ये बीमारी का नाम होता है, ठीक है। क्या होती है बताओ। तो इसको रिमूव करने के लिए नेशनल सिकल सेल अनीमिया इरेडिकेशन मिशन लॉन्च किया गया और 2047 तक का टारगेट रखा। ये क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। 2047 तक का टारगेट रखा कि तब तक इसको हटा देंगे इंडिया से पूरा। आपको ये बताना है कि ये गवर्नमेंट ने भी लॉन्च किया है, तो प्राइमरीली पर्टिकुलरली कौन सी वाली पॉपुलेशन को टारगेट किया है, बिकॉज ये सब में पाई नहीं जाती, मेजर एक सेक्शन है उसमें ज्यादा पाई जाती है, तो उनके लिए ज्यादा किया, ठीक है। ठीक है, आंसर्स आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। हम्म, तो नेशनल सिकल सेल अनीमिया इरेडिकेशन मिशन, ठीक है। तो आंसर्स तो बहुत बढ़िया आ गए हैं और आ रहे हैं बहुत तगड़े। तो पीपल आर गोइंग विद बी ऑप्शन, सम आर गोइंग विद सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ए ऑप्शन। तो ये वाले क्वेश्चन में बिल्कुल आपने हर जगह आंसर्स आ गए हैं। तो आई मस्ट रियली अप्रिशिएट माई सेल्फ कि मैंने ऐसे ऑप्शन डाले हैं कि आप लोग दाएं बाएं हो रहे हो। बिल्कुल मेरा वही ऑब्जेक्टिव था कि थोड़ा गेस लगाना हल्का सा मुश्किल करता हूँ मैं इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेफ्ट राइट दाएं बाएं बहुत लोग निकल गए हैं। मेजर जो आंसर आया है, मेजर जो आंसर्स आए हैं वो आए हैं सी पार्ट के लिए, ठीक है। मेजर आंसर फार्मर के लिए, बिकॉज सिकल सबको पता ही है ना, वो जो घास काटने के लिए यूज करते हैं, सी शेप में, क्रेसेंट शेप में जो होता है, ठीक है। क्रेसेंट मतलब आज जो चांद होता है ना, इससे वो क्रेसेंट शेप, जो पाकिस्तान के फ्लैग में भी है चांद का शेप, उसे कहते हैं क्रेसेंट शेप, ठीक है। क्रेसेंट मून कहते हैं उसे। तो सिकल भी वैसी शेप में होता है। तो जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है ए ऑप्शन, ट्राइबल। तो ये जो, अब बता दो ये होता क्या है। तो आंसर है इसका ट्राइबल। अब ये होता क्या है मैं बता दूं आपको एक बार। ये देखो, ये है, ये जो बीमारी है ना, ये अटैक करती है रेड ब्लड सेल्स के ऊपर। अब रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, वो आपको ये नीचे दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला ये दिख रहा है ये, और ये ऊपर दिख रहा है ये इस शेप में होते हैं, गोल शेप में होते हैं। जो इनका रियल शेप होता है आरबीसीज का, रेड ब्लड सेल्स का, गोल शेप होते हैं, काफी फ्लेक्सिबल होते हैं। लेकिन इस बीमारी की वजह से वो कुछ ऐसे बन जाते हैं, क्रेसेंट शेप में बन जाते हैं। और इस शेप की वजह से ना, दे आर नॉट वेरी इजी टू मूव इन द वेन्स, ब्लड वेसल्स में वो इतना अच्छा मूव नहीं कर पाते, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, कोएगुलेशन हो जाता है, रुक जाते हैं, ठीक है। और वो ज्यादा अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं कर पाता है बॉडी के अंदर। तो इसको रोकने के लिए एक एकमात्र जो तरीका है वो यही है कि बोन मैरो का ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा, बोन मैरो को रिप्लेस करना पड़ेगा। और ये बीमारी मोस्टली ट्राइबल्स में ज्यादा मिलती देखने को मिलती है ज्यादा। और ये ऐसे एक्वायर नहीं कर सकते, इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। It is not a communicable disease, not a deficiency disease. It's a acquired disease, like genetic disorder होता है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली शुरू किया है। क्लियर है, 47 का टारगेट रखा हुआ है, 2047 को हट तक हटाना है। ऑलराइट, चलो। ऑलराइट, ओके। तो अगला क्वेश्चन है कि एक डिफेंस प्रोजेक्ट चल रहा है इंडिया में, P75I। आपको बताना है कि ये P75I है क्या चीज, ठीक है। ये ड्रोन्स के लिए है डिफेंस प्रोजेक्ट, ये फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन्स के लिए है, ये सबमरीन्स के लिए, या एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए, किसके लिए है P75I? ओके, बहुत तगड़े आंसर्स आ रहे हैं। पलक, ट्राइबल पॉपुलेशन इसलिए ज्यादा बिकॉज इट इज मोस्टली फाउंड इन प्राइवेट, ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा, ठीक है। तो ज्यादा ये ट्राइबल पॉपुलेशन में ये बीमारी, ये डिसऑर्डर देखा गया है, ठीक है, इसीलिए उसको टारगेट पहले किया है। ठीक है, तो बढ़िया बढ़िया आंसर्स लगा दिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया आंसर लगाए हैं। तो गाइस, जस्ट टू टेल यू, P75 इंडिया के डिफेंस का सबसे महंगा प्रोजेक्ट है, ठीक है। P75I जो है, ये इंडिया के डिफेंस का सबसे महंगा प्रोजेक्ट है। और इट इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सी पार्ट, सबमरीन्स। इट इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सबमरीन्स, तो सबमरीन के डेवलपमेंट के लिए है, ओके।
बाकी आप लोगों के गैस बहुत अच्छे अच्छे थे, पर सबमरीन्स के डेवलपमेंट के लिए ये बनाया जा रहा है। तो P-75 आई सेंट फॉर इंडिया। अब मैं दिखाता हूँ इसका आपको एक्सप्लेनेशन। तो ये कहानी है, ठीक है, सबमरीन प्रोग्राम है ये इंडिया का, प्रोजेक्ट 75। ओके, तो बाकी कहानी पढ़ लेना। और चलो नेक्स्ट वन। यस, ये वाली बात मैं बात कर रहा था इस क्वेश्चन की पहले। बैस्टिल डे बना रहे हैं, ठीक है। बैस्टिल डे फ्रांस बनाता है, ठीक है। कौन बनाता है? फ्रांस बनाता है। चलो आप लोग लगा लो आंसर, मुझे पता है आप लोगों को पता है इसका आंसर, ठीक है। जब तक आप लोग आंसर लगा रहे हैं तब तक मैं एक बार बताता हूँ आपको। तो जो बैस्टिल डे होता है ये फ्रांस का होता है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि बैस्टिल विच अमंग द फॉलोइंग नेशन सेलिब्रेट बैस्टिल डे परेड, वो इसका आंसर क्या होगा? फ्रांस। तो बैस्टिल डे बनाता कौन है? फ्रांस। और दूसरा, जैसे हम लोग बोलते हैं रिपब्लिक डे, हमारे लिए रिपब्लिक डे बहुत बड़ी चीज है, हम लोग परेड वरेड करते हैं, बाहर के लोगों को बुलाते हैं, चीफ गेस्ट को बुलाते हैं वगैरह, हम करते हैं वो सब। उसी लिए फ्रांस के लिए ये बहुत बड़ी चीज है बैस्टिल डे, ठीक है। ऑलराइट। फ्रेंच रेवोल्यूशन से इसका कनेक्शन है, ठीक है। तो इट्स वेरी वेरी थिंग लॉन्ग, ठीक है, बहुत पुरानी चीज है। और फ्रांस के हालात अभी थोड़े से आपको पता ही है, सही नहीं चल रहे हैं, राइट्स वगैरह हो रहे हैं। एक फ्रांस की सबसे पुरानी चर्च थी वो जला दी गई है राइट्स में, ठीक है। तो फ्रांस जो है इंटरनली बहुत पंगों से गुजर रहा है इस वक्त, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन से। तो वहां पे भी जाके मोदी जी ने कुछ डीले हमारे लिए ली हैं, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। राफेल जो फाइटर प्लेन्स हैं उनका जो एक मरीन वर्जन है जो नेवी के लिए होता है वो हम मंगवा रहे हैं, ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका आंसर मोदी है, बिल्कुल नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी, द पीएम ऑफ द कंट्री। तो पीएम मोदी टू बी द गेस्ट ऑनर ऑफ फ्रेंच मिलिट्री परेड, तो बैस्टिल डे के परेड के अपने चीफ गेस्ट आए हैं। सही है, ठीक है। चलो आप लोगों ने आंसर्स बहुत बढ़िया लगाए हैं। एक बार जरा, यस सिमा, सिमा ने बहुत अच्छी बात बताई है, ठीक है। यूपीआई अभी इंडिया इंडिया ने बहुत बढ़िया काम किया है, यूपीआई बनाया है, ठीक है। यूपीआई बनाया इंडिया ने, दुनिया को बताया कि भैया अगर हम लोग वर्ल्ड पावर बनना चाहते हैं तो ऐसा हवा में बात नहीं, हमें भी कुछ बनाना आता है। और इंडिया ने बनाया है यूपीआई। और यूपीआई जो है ना, और जो यूपीआई है वो यूपीआई जो हमने बनाया अभी, वो सिंगापुर से डील हुई थी पहले, फिर मिडिल ईस्ट की कंट्री से डील हुई थी, अब फ्रांस ने बोला है हम भी इसको अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। तो इंडिया की पावर को ये दुनिया भर में दिखा रहा है। आप जितना दुनिया का सामान, दूसरी कंट्री का सामान यूज कर रहे हो, मतलब आप उस कंट्री को और अच्छा मानते हो, है ना। हम यूएस की क्या चीज, नाइकी के जूते, एप्पल का फोन, ठीक है, और हाथों में मैकडी का बर्गर, ठीक है। तो हम यूएस को ज्यादा मानते हैं, पूरी दुनिया मानते हैं, बिकॉज वो चीज बनाती है, बेचती है। तो इसलिए हम भी ने यूपीआई बनाया और भेजो। तो सिमर वेरी गुड एडिशन। और विदावित ने बताया 26 रफेल ले रहे हैं हम लोग, बिल्कुल ठीक है। यस, ठीक है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है काव्यानी। ऑन दिस डे बैस्टिल फोर्ट वाज डिस्ट्रॉयड। यस, तो बैस्टिल लुई द 16 की वो जेल थी, पढ़ा होगा आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्लास 9th में था, आई थिंक 9th नहीं, क्लास 10th में था शायद, क्लास 10th में था, 9th 10th में किसी एक क्लास में था वो। फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत इंटरेस्टिंग था, ठीक है। उन्होंने पता नहीं अब शायद निकाल दिया, रख दिया, पर बहुत इंटरेस्टिंग था फ्रेंच रेवोल्यूशन। सब कुछ हमने जो संविधान में अपने जो फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, ये जो कॉन्सेप्ट इक्वालिटी, जस्टिस, ये जो बातें रखी हैं, ये बातें निकली कहाँ से हैं? ये सारी बातें निकली हैं अपने फ्रेंच रेवोल्यूशन से, ठीक है। तो वहां से बातें निकली, दुनिया ने अडॉप्ट कर ली, ठीक है। उसी तरह गुरनूर, रीजन कुछ नहीं है लड़ाई वहां पे राइट्स का। फ्रांस में एक लड़का था, शायद आप लोगों को पता ही भी होगा, बहुत लोगों को, अगर आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो एक लड़का था नेहल करके, नेहल, उसका पूरा नाम बताया नहीं, नेहल बताया बस। और वो 17 साल का, 17-18 साल का था लड़का, छोटा बच्चा था। तो और वो गाड़ी लेके एक बड़ी से महंगी गाड़ी में जा रहा था, ठीक है। और पुलिस ने उसको रोका ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर, तो वो भगा दी उसने गाड़ी, रुका नहीं, डर गया जो भी, ऐसे भगा दी उसने। तो पुलिस वालों ने उसको चेज वेज किया और बाद में गोली वोली मार दी। भाई होती है, पुलिस ब्रुटैलिटी हो जाती है। तो गोली वोली मार दिया उसको, जान से मार दिया। अब पूरी कंट्री में आग लग गई, और ऐसा वो कहा जा रहा है कि वो इमिग्रेंट थे। जब ये आईसिस वाइसिस की वॉर हुई थी सीरिया वगैरह में, पूरी कहानी, तो बहुत सारे लोग भागे थे यूरोप की तरफ, बहुत सारे लोग भागे थे। तो बहुत सारी कंट्री ने रेफ्यूज रेफ्यूज दिया था, जर्मनी ने दिया था, फ्रांस ने दिया था, बहुत लोगों ने दिया था। तो फ्रांस में जितने भी लोग आ गए थे,
तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये सब लोग इकट्ठा होके फ्रांस में उपद्रव मचा रहे हैं, राइट्स मचा रहे हैं, ठीक है। तो जो जितने भी ये इमिग्रेंट्स थे, ये लोग ऐसा कर रहे हैं, इलीगल जो भाग कर आए थे वहां से, वो लोग ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो बस ये कहानी है दोस्त, और फ्रेंच गवर्नमेंट अभी संभाल रही है चीजों को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी नेक्स्ट वन। एंड यस, so which of the following has become India's first PSU, public sector undertaking to achieve anti-bribery management system certification? तो एंटी ब्राइवरी सर्टिफिकेशन मिल गया है, और वो कौन है इनमें से, ये भी आज की क्विज, आज की करंट अफेयर्स में था। ओके, तो आंसर्स आ रहे हैं, फटाफट आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं। आर्यन का भी आ गया, अनुष्का भी आ गया, अनुष्का का भी आ गया, तवनीश का भी आ गया, केशवी का भी आ गया, काव्यानी का भी आ गया। सही है बढ़िया, ठीक है। तो रोज के जो करंट अफेयर्स आते हैं वो एक बार पढ़ लिया करो, जरूर ध्यान से जरूर पढ़ा करो, क्लास में जरूर आया करो, रिकॉर्डिंग देख लिया करो इसकी, एंड देन इवेंचुअली माई IMS पोर्टल पे जरूर जाया करो, वहाँ पे जीके जोन है, ठीक है। माई IMS पोर्टल पे कितने लोग नहीं गए, ईमानदारी से बताना मत, टाइप मत करना, बट मुझे पता है आप लोगों को वहाँ पे शायद आप लोग गए नहीं है बहुत टाइम से, या कभी गए भी नहीं है, या पता होगा शायद आपको एक दो बार गए होंगे। देखो IMS पोर्टल जो है ना, माई IMS पोर्टल, वो बहुत अमेजिंग रिसोर्स है, आपकी प्रिपरेशन में वो आपको बहुत हेल्प कर सकता है। एक बात याद रखना, क्लास में जो पढ़ते हो दैट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट, क्लास में जो पढ़ रहे हो, घर में आके रिवाइज जो कर रहे हो, और IMS पोर्टल पे जो आप टेस्ट दे रहे हो, तो बहुत सारे टेस्ट वहां पर हैं जो टॉपिक वाइज है, बहुत सारे टेस्ट है जो फुल लेंथ पेपर है, ठीक है। जीके जोन है वहां पे, कॉन्सेप्ट वीडियोस का वहां पे सेगमेंट है, ठीक है। एप्लीकेशन वीडियोस का वहां सेगमेंट है, पीडीएफ्स दिए हैं क्वेश्चन पेपर की, क्वेश्चंस की टॉपिक वाइज, तो और क्या चाहिए आपको, और ऐसे पीडीएफ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ नहीं आ रहा उसका आंसर दिया हुआ है वीडियो में, वीडियो उसका पूरा सॉल्व किया हुआ है। तो इट्स एन अमेजिंग रिसोर्स। और एक चीज याद रखना हमेशा, वो एग्जाम आप क्लियर करते हो जिसके आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। एग्जाम में क्या करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं, क्या करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं। तो प्रैक्टिस में क्या करोगे, क्वेश्चंस करेंगे, सही बात है। जब एक बैट्समैन क्रिकेट खेलने जाता है, ठीक है, या मिड या बैटिंग करने जाता है, तो हर एक साइड को 300 बॉल मिलती है ओडीआई क्रिकेट में, ठीक है। 50 ओवर, 6 बॉल का एक ओवर, तो हर एक साइड को 300 बॉल मिलती है खेलने के लिए। और उस एक बैट्समैन को 300 बॉल नहीं मिलेंगी, उसको बहुत कम बॉलें मिलेंगी खेलने के लिए, करेक्ट। अगर वो पहली बैटिंग पे भी जा रहा है तो सारी बॉलें उसके लिए नहीं है, उसके लिए अपनी सेगमेंट की अपनी अपनी बॉलें हैं, ठीक है। तो एक एक मैच में वो मोस्टली कितना कितना ही खेल लेगा, 50 बॉल, 60 बॉल, 100 बॉल खेल लेगा, या 150 बॉल खेलेगा अगर वो बहुत अच्छा खेल रहा है तो, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। लेकिन खेलने को हमेशा कम बॉलें मिलती हैं। लेकिन क्रिकेट के पिच पे वो 10 20 50 100 बॉलें खेलने के लिए भी वो पहले हजारों बॉलें खेल कर आया है, करेक्ट। वो हजारों बॉलें खेल कर आए, तो कहने का मतलब ये है कि अगर एग्जाम में 50 क्वेश्चन भी करने हैं, 100 भी करने हैं, 25 भी करने हैं, या 150 200 करने हैं, उसके लिए आपको हजारों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी। तब जाके वहां जाके निश्चिंत बोलोगे कि आईपी मैट मेरा निकल रहा है, मेरा कैट निकल रहा है, मेरा सीयूटी निकल रहा है, मेरा 100% निकल रहा है। सीबीएसई में 30 क्वेश्चन करने हैं, 25 करने हैं, और करके ही जाओगे 100 क्वेश्चन मुश्किल से, तो क्या गारंटी उस 30 में से फंस जाएगा, ठीक है। तो मेरा पूरा पूरा कहने का मतलब, तात्पर्य यही है कि प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, डू एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, क्वेश्चंस की झड़ी लगा दो यार, झड़ी लगा दो, जो हो गया बहुत अच्छी बात है, जो नहीं हो रहे फैकल्टी का सर खा जाओ, ठीक है, और उनको अलग से लिख लिख लो, और हफ्ते में एक बार सिर्फ उन्हीं को करो जो एक बार में नहीं हुए थे, ठीक है। ये छोटी छोटी प्रैक्टिस करोगे ना, आप खुद देख लेना, आप 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद रेगुलरली कर रहे हो, आपकी पर्सनैलिटी उठ जाएगी नॉलेज वाइज, यार ये तो मुझे आता है, और कॉन्फिडेंस जो चेहरे पे दिखेगा ना वो अलग ही है, और खुद बहुत अच्छा लगेगा, यू विल फील सेल्फ गुड, यार मजा आ रहा है, चीजें समझ में आ रही है, चीज पकड़ के अंदर है, ठीक है। तो ये कुछ बातें होती हैं अब। हाँ अनुष्का, मुझे मालूम है टाइम हो गया है, ठीक है, रोटी का समय हो गया है, डिनर का, सब लोग फटाफट भूख लगी हुई है, ठीक है। चलो इसको फटाफट हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है। इसका आंसर है ओएनजीसी, ओएनजीसी बिल्कुल सही है, तो ये आंसर है इसका, ओएनजीसी, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा बीच में देना पड़ता है मोटिवेशन भी। ऑलराइट, तो अभी खत्म कर लिया हमने सेशन। अब जाने से पहले जस्ट आई टेक 30 सेकेंड्स और सो, क्विकली रिवाइज करेंगे, और रिविजन के बाद विल रैप, ठीक है। तो अभी क्विकली रिवाइज करते हैं, फटाफट विल जस्ट मूव ऑन। तो पहला वाला क्या था,
चिप मेकर माइक्रॉन वाले आंसर टाइप नहीं करना, आंसर टाइप नहीं करना दोस्तों, जहां बैठे हो वहीं बैठो, बस क्वेश्चन देखो आंसर लगाओ। यूएस चिप मेकर जायंट है, माइक्रॉन कंपनी है, कहाँ पे उन्होंने लगाया अपना प्लांट? जहां बैठे हो वहां बोलना चालू कर दो। बिल्कुल बोल दिया, गुजरात, वेरी नाइस। नेक्स्ट वन, पाकिस्तान की हेल्प कौन कर रहा है एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में? कौन कर रहा है? चाइना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन, इनमें से कौन सी वाली ट्रीटी जो है वो मून के लिए, मून एक्सप्लोरेशन ऑफ मार्स एंड बियॉन्ड, स्पेस के लिए कौन सी वाली है? वेरी नाइस, आर्टिमिस अकॉर्ड। आगे बढ़ते हैं। एडी वू, ये किसके सीईओ बने नए? किसके बने? अलीबाबा, बहुत बढ़िया। चलो फटाफट, लार्जेस्ट रामायण टेम्पल, विराट रामायण टेम्पल, ये किस स्टेट में बन रहा है? किस में बन रहा है ये टेम्पल? बिहार, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन, इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स कॉल्ड ध्रुव, ध्रुव नाम का एक सिमुलेटर है, वो कहाँ पे है, कौन सी जगह पे है, कौन सी कमांड में है? सदर्न नेवल कमांड, वेरी नाइस। स्वामीनाथन जानकी रमन, ये नए डेप्यूटी आरबीआई के गवर्नर बने, कौन से ऑर्गेनाइजेशन के? कौन से? आरबीआई, बहुत बढ़िया। Who was recently confirmed the first Muslim woman federal judge in the US history? कौन है आंसर इसका? कौन है? नुसरत चौधरी, बहुत बढ़िया। क्विकली, जल्दी, जहां बैठे हो वहां बोलो जरूर, बैठे बैठे बोलो, मन में नहीं, मुंह जबान से बोलो, ठीक है? जबान से बोलोगे तो कान सुनेगा, दिमाग रजिस्टर करेगा। नेक्स्ट वन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द 58th कैनेडा ओपन 2023? कैनेडा ओपन 58 कौन जीता है? बैडमिंटन वाला स्पोर्ट है, किसने जीता है? ऑप्शन ए, लक्ष्य सेन। कौन है? लक्ष्य सेन है। नेक्स्ट वन, कौन सी कंट्री में बीमारी फैलेगी, इसका नाम है गुइलान बार सिंड्रोम केस, और ये उसके चलते वहां पे नेशनल इमरजेंसी लग गई है। कौन सी कंट्री है? पेरू, बहुत बढ़िया। मुंह से बोलना है, मन में नहीं। आजू बाजू वाले जो सोचते सोचने दो, मुंह से बोलो। गोल्डमैन सैक्स ने रिपोर्ट निकाली है कि इंडिया यूएस को सरपार करके दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। कौन से साल तक प्रेडिक्ट किया है, कब तक बन जाएंगे भैया? 2075, 2075, वेरी नाइस। चलो, सिकल सेल अनीमिया डिसीज को निकालने के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली, 2047 तक टारगेट रखा हुआ है। तो मेजरली ये कौन सी पॉपुलेशन को टारगेट करती है डिसीज? और ये प्रोग्राम भी किसके लिए? ये प्रोग्राम बेसिकली कौन सी जनजाति के लिए? ये है ट्राइबल के लिए, ठीक है? ये ट्राइब पॉपुलेशन के लिए, वेरी नाइस। प्रोजेक्ट P75I इंडिया का सबसे महंगा डिफेंस प्रोजेक्ट है, और ये किसके लिए है, क्या बनाने के लिए है? ये बनाने के लिए है सबमरीन्स, ये बनाने के लिए है सबमरीन। कौन सा प्रोजेक्ट है? P75I, आई मतलब इंडिया, ठीक है? 13, मुंह से बोल रहे हो ना, बैठे बैठे, मन में नहीं बोलने, ये सुनना नहीं है, बोलना है, इन्वॉल्व करना है। नेक्स्ट वन, हु अमंग द फॉलोइंग, किसको गेस्ट बना के बुलाया है बैस्टिल डे परेड में? गेस्ट ऑफ ऑनर की तरह कौन जा रहे हैं? बैस्टिल डे परेड की बात है, यानी कि फ्रांस की बात कर रहे हैं हम लोग, और जो करेक्ट आंसर है इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी जी, ठीक है? 14 डन, वेरी नाइस। लास्ट वन, कौन सा वाला पीएसयू है जिसको एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट मिला हुआ है और इंडिया का सबसे पहला वाला है? कौन है वो? द करेक्ट आंसर इज ओएनजीसी, ओएनजीसी, ठीक है? कौन सा वाला है? ओएनजीसी, बहुत बढ़िया, करेक्ट। 15 के 15 यहाँ बैठ गए, बहुत बढ़िया, बैठने ही चाहिए। ओके, तो गाइस थैंक यू फॉर द इन्वॉल्वमेंट, थैंक यू फॉर द पार्टिसिपेशन। आज बहुत बढ़िया पार्टिसिपेट किया, मजा आ गया पढ़ाने में। आई होप आपको भी मजा आया होगा पढ़ने में, ठीक है? ऐसे ही आते रहना, करते रहेंगे पूरे साल, और एंड में टेंशन मत लो, बिल्कुल सही होगा सब कुछ, ठीक है गाइस? चलो इसको रैप अप करते हैं, मुझे मालूम है टाइम हो गया, थोड़ा सा ऊपर हो गया, ठीक है? लंच का, सॉरी, डिनर का टाइम हो गया आप लोगों के, ठीक है? थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू कैशवी, थैंक यू सचिन, वेदांत, सिद्धांत एंड यस नमन। चलो चलो, काव्यानी, ऑल द जीके क्लासेस, करंट अफेयर्स क्लासेस फ्राइडे 8 to 9, फ्राइडे 8 to 9, ठीक है? और सेंटर पे आई थिंक अभी रजौरी है मेरा अगला संडे, ठीक है? तो गुरनूर, पलक, बाय, तवनीश, बाय, टेक केयर गाइस, गुड नाइट, रोटी वोटी खाओ, मजे करो, पढ़ाई करो, सो जाओ, चलो, बाय बाय।